प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हैप्पी ईद पेंतिकोस्त। आप सबको ईद पेंतिकोस्त का दिन मुबारक हो। अजीज़ों, कितनी खुशी की बात है कि हम आज एक बार फिर खुदावंद की पाक मर्जी से, उसके फजल से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि कलीसिया के वजूद का दिन है। जब खुदावंद यीशु मसीह इस सरजमीन से कूच कर रहे थे, जिसे ईद साउद कहा जाता है, तो उन्होंने जाने से पहले अपने शागिर्दों से वादा किया, जिसका जिक्र हम यूहन्ना 14 बाब की 15वीं और 16वीं और 17वीं आयत में देखते हैं। खुदावंद के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह खुद अपने शागिर्दों को तकवीत दे रहे हैं और उनसे वादा कर रहे हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, ना डरे। और मैं चाहता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ, वो मददगार जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया नहीं जानती मगर तुम जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर होगा। और वो कौन है? कौन साथ था जब वो ये बात कर रहे थे? खुदा यीशु मसीह खुद उनके साथ थे। और फिर कहते कि वो तुम्हारे अंदर होगा, और जब वो दोबारा आएगा यानी रूह की सूरत में, तो वो तुम्हारे अंदर होगा। और इसी पाक रूह के आ जाने से कलीसिया का वजूद बना, और जिसका जिक्र हम अमाल की किताब में देखते हैं। ईद पेंतिकोस्त का डे, जब वो रूह कुद्दस 120 की जमात पर नाजिल हुआ, खुदावंद यीशु मसीह का वादा पूरा हुआ और वो जमात रूह से भर गई और कलीसिया उस दिन बनी। अजीजों, कलीसिया का वजूद रूह कुद्दस के वसीला से है। रूह कुद्दस आया तो वजूद पाया। पहले बाप था, उसने अपने बेटे को भेजा, बेटे ने कुर्बानी दी, बेटे ने अपनी जान का फिदिया दिया और वापस अपने मिशन को पूरा करके खुदा की बादशाही को प्रीच करके और अपने आने वाले सारे प्लान्स को बताकर वो अपने बाप के पास आसमान पर वापस चले गए। मगर थर्ड पर्सन जो हमारी क्रिश्चियनिटी का है, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, बाप, बेटा और रूह कुद्दस। बाप आसमान पर, उसने अपने बेटे को कफारा बनाकर भेजा, बेटे ने कफारा दिया, बेटा वापस अपने बाप के पास चला गया और फिर वो रूह कुद्दस की सूरत में, तीसरे अकनून की सूरत में, रूह कुद्दस की सूरत में हमारे दरमियान आया। अब जिस दौर में हम रह रहे हैं वो रूह कुद्दस का दौर है, और रूह कुद्दस हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है। वो खुद खुदा का रूह है, यीशु मसीह का रूह है जो रूह की सूरत में आया, और वो हमारा मददगार है, हमारा काउंसलर है, हमें धोने वाला है, हमें पाक करने वाला है, हमें तकवीत देने वाला है, हमारा अच्छा दोस्त है जो हर वक्त हमारे अंदर रहता है। खुदा उनका कलाम फरमाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन मेरा मकदस है जिसमें मैं बसता हूँ। हमारा बदन उसने अपना मकदस बना लिया, खुदा यीशु मसीह ने रूह कुद्दस की सूरत में। अजीजों, कलीसिया रूह कुद्दस के वसीला से बनी, और जिस शख्स की जिंदगी में रूह कुद्दस है, यानी खुदावंद खुद है रूह पाक की सूरत में, वही कलीसिया का हिस्सा है। आज मैं आपको सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, अगर आप अभी तक कलीसिया का हिस्सा नहीं बने तो आए आज खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लाएं, उस रूह को जो मेरा और आपका मददगार है, जो मेरा और आपका अच्छा उस्ताद है, जो मेरा और आपका ऐसा मुहाफिज है, जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, कभी भी हमें नहीं छोड़ता, कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। आज कलीसिया का हिस्सा बने ताकि आप उस बादशाही में शरीक हो सकें। बगैर कलीसिया के वजूद के, बगैर उसके बदन का हिस्सा बने, हम आसमानी बादशाही में नहीं जा सकते। नॉमिनल क्रिश्चियनिटी को अपनी जिंदगियों से निकाल दें और हकीकी मसीही बने। उस रूह को कबूल करें, उस रूह को अंदर आने की दावत दें, जो आपके दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है और कहता है, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर मेरे दिल का दरवाज़ा खोलेगा तो मैं अंदर आकर उसके साथ सुकूनत करूँगा। अजीज़ों, पाक रूह के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकती, मगर उसके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं, और हम आसमानी मकामों में, उसकी बादशाही में हमेशा हमेशा की सुकूनत कर सकते हैं। आज मैं आपको दावत देती हूँ कि पाक रूह आपका इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए दरवाज़ा खोलें और अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दें, ताकि रूह कुद्दस के वसीला से आप धुल जाएं
اور پاک ہو جائیں، اور 10 کنواریوں کی مانند، ہاللیلویا، جس میں سے 5 عقل مند تھیں، ان عقل مند کنواریوں کی مانند اپنی مشلوں کو روح القدس کے وسیلہ سے جلائے رکھیں، تاکہ یسوع مسیح جب آسمان پر چور کی مانند آئے گا تو وہ آپ کو آواز دے گا اور آپ اس کے ساتھ اٹھا لیے جائیں گے اور آسمانی بادشاہی میں شامل ہو جائیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔